हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला, उसी के आगे से अगला टॉपिक है ये क्लास 11 का है ये हमारा। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सेट। व्हाट इज सेट? व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट? किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो सेट होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। सेट का प्रकार नहीं पढ़ा था हमने, सेट का प्रकार हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने और पढ़ा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है और हम लोग इसको किस किस तरीके से देख सकते हैं। मतलब काफ़ी डीप में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में चर्चा की थी कि व्हाट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, क्यों वेल डिफाइंड ही लिया जाता है, इसके बारे में काफ़ी डीप में उन्होंने कल मतलब इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें उन्होंने पढ़ा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ना है कि सेट जो है उसको कितने प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों सेट को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आपके सामने देखो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। यानी सबसे पहला है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसा कि थोड़ा बहुत नाम से क्लियर हो रहा है कि इसको रोस्ट कर देना। रोस्ट का मतलब फैला देना। ठीक है, थोड़ा उसको कहते हैं ना थोड़ा डिटेल में जाना। तो रोस्टर फॉर्म होता है हमारा कि जब हम किसी चीज की एक लिस्टिंग कर देते हैं, टेबुलेशन, ठीक, टेबल बना देना। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है under this method we list all the elements of the set within brackets। कौन सा ब्रैकेट? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है आपको कि कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में हमने इसको रख दिया एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। हम उसको कॉमा के माध्यम से इंडिकेट, कॉमा के माध्यम से उसको सेपरेट करें। सबसे पहली बात यह है कि उसको रखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट में रखने के बाद हम उसको कॉमा से उसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा टेबुलेशन मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। अब कुछ एग्जांपल के साथ इसका जिक्र करते हैं। क्या है देखिए, हमने एग्जांपल ले लिया है, हमने ले लिया ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के सारे फैक्टर्स का कलेक्शन। जैसा कि हमने पहले कहा है, सबसे पहले तो ये चेक कर लिया करो कि क्या ये वेल डिफाइंड है। तो बताओ बच्चों, क्या ये वेल डिफाइंड है? जी हाँ, ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 के सारे फैक्टर्स का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब वो वेल डिफाइंड होगा तभी वो एक सेट की फॉर्म में बनेगा। जब वो सेट की फॉर्म में बनेगा फिर उसके बाद में बात यह आती है कि उसको हम किस फॉर्म में रखते हैं। हम उसे रोस्टर फॉर्म में इंडिकेट करते हैं या फिर हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, इसको हम रखने जा रहे हैं आपको रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए क्या है रोस्टर फॉर्म में ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 के सारे फैक्टर। तो 24 का फैक्टर 1 है, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाता है। फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब ये कि वो उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसे ही 3 बिल्कुल सही है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। इसके बाद आपका 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी करता है, 12 भी करता है। खुद आपका 24 भी उसका फैक्टर कहलाता है। यानी इतने ढेर सारे आपके 24 के फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए जरा ध्यान से, हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल बच्चों बहुत से हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो और अगला एग्जांपल क्या लिया हमने? अगला एग्जांपल लिया ऑल कॉन्सोनेंट्स प्रीसीडिंग, थोड़ा स्पेलिंग बच्चों देख लेना, गलत हो गई कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एस हो गया। ठीक है, ऑल कॉन्सोनेंट्स प्रीसीडिंग के आर। इसका मतलब समझ लो, प्रीसीडिंग का मतलब होता है उसके आगे। जैसे हमने कहा प्रीसीडिंग मी, तो प्रीसीडिंग मी का मतलब हो गया मुझसे आगे जितने लोग खड़े हुए लाइन में उनका कलेक्शन।
ये कहलाएगा आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। बिल्कुल वैसे ही हमने कहा ऑल कॉन्सोनेंट्स, इसको मैंने ठीक कर दें, ठीक है, ऑल कॉन्सोनेंट्स प्रीसीडिंग के, ऑल कॉन्सोनेंट्स, ठीक, प्रीसीडिंग के, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑल कॉन्सोनेंट्स, ऑल कॉन्सोनेंट्स प्रीसीडिंग के आर। अब केवल कॉन्सोनेंट्स ही लेना है, ना कि सारे के सारे लेटर्स लेने हैं। और ध्यान ये रखना है कि उसमें वॉवेल्स भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बात कर रहा है सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की। तो आपने देखा यहाँ पर के आगे प्रीसीडिंग हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स ही लिया है, और ऐसा करने से हमको मिला, देखो ए हट गया क्योंकि ए किसमें आता है, ए आता है आपका वॉवेल में। तो क्या आ गया इसमें बी सी, देखो ए भी हट चुका है ना, फिर डी एफ जी एच जे, क्योंकि उसमें आई नहीं आ सकता। आई क्या है, आई एक वॉवेल है ना। तो ये सब बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका दो एग्जांपल। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं बुक से, कौन कौन सा और एग्जांपल्स है, देखें क्या क्या है भाई, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लिया, मान लो ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, 50 से 70 के बीच में सारे के सारे प्राइम नंबर का कलेक्शन। अब एक बात बताओ, सारे के सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। अब सारे के सारे प्राइम नंबर्स किसके बीच देखना है हमको देखना है 50 से 70 के बीच। अब बताओ 50 के आगे वो 51 डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 52 डिविजिबल है क्या, 53 डिविजिबल है? नहीं बच्चों, 53 डिविजिबल नहीं। और बिल्कुल सही है, 53 इसमें आपका आता है प्राइम नंबर। बिल्कुल ऐसे देखो 54 ठीक है कट जाएगा, 55 ठीक है वो भी आपका कटेगा, 56 कटेगा, 57 भी कटेगा, बिल्कुल सही है, 58 भी कटेगा, और 59 नहीं कट रहा है, तो 59 हो गया अगला प्राइम नंबर। फिर ऐसे 59 के बाद वो 60 कट जाएगा, लेकिन 61 नहीं कटेगा, तो 61 भी हो गया प्राइम नंबर। फिर ऐसे ही और देखो, आपका 53 था और उसके बाद आया आपका 59, उसके बाद आपका हो गया 61, उसके बाद आप देखिए 62 कट जाएगा, ठीक है, 63 भी कट जाएगा, ठीक है, फिर आपका 64 भी कटेगा, हाँ बिल्कुल सही है, 64 65 भी कटेगा, हाँ ठीक है, 66 भी कटेगा, 67 नहीं कटेगा, तो 67 भी आपका हो गया। तो बच्चों ऐसे ऐसे आपको मतलब एक कलेक्शन बनाना है, इस तरीके से फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। लिखने का तरीका मतलब क्या हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबको सेपरेट करेंगे, इसमें कॉमास में, ठीक है, कॉमा में हम इसको सेपरेट करते चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बात कर ली कि ऑल द मंथ्स हैविंग 30 डेज, ऑल द मंथ्स हैविंग 30 डेज। आपको पता है कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज आते हैं, तो अप्रैल में आता है, नवंबर में आता है, जून में भी आता है, और सितंबर में भी आता है। कितने आते हैं 30 डेज, और बाकी सब होते हैं 31 के, और फरवरी जो होता है आपका लीप ईयर में 29, और नॉन लीप ईयर में 28, ये होता है आपका, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म देखो ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने उसमें लिस्टिंग कर दी, बड़ा कर दिया, अब इसमें हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग ए सेट विद द प्रॉपर्टी व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे के सारे मेंबर्स को सेटिस्फाई करे। अब सारे के सारे मेंबर्स को सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि कोई भी एलिमेंट उसमें ऐसा ना हो जो सेटिस्फाई उसको ना कर रहा हो। अब ये बच्चों थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात होती है। देखो जो रोस्टर फॉर्म होता है, इसको हम टेबुलेशन फॉर्म बोलते हैं। टेबुलेशन फॉर्म एक आसान मेथड है, लेकिन रोस्टर, ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कुछ गलत ना लिख जाएं, हम प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखें कि वो कंप्लीटली इसको सेटिस्फाई करे। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिखे हुए आपके सामने,
बस एक ही एग्जाम्पल लिखा, बाकी अगर डिटेल में समझाते हैं इसको कि क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सबके सारे के सारे मेंबर्स उसको सेटिस्फाई करने ही चाहिए। तो क्या हो गया इसमें, हमने कुछ जो एग्जाम्पल लिया उसमें लिखा 1 से लेकर 7 तक लिख दिया नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप जानते हो ये नंबरिंग करना मतलब नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे, तो नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर जो होता है आपका, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, 7 में खत्म हो रहा है। हमको ये भी पता है कि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या किया, अब ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या किया हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसमें भी लगता था करली, इसमें भी लगा करली, इसमें हमने लिखा x डबल डॉट लगाया, इसको बोलते हैं सच दैट। आप अगर जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, जानते हो तो मच बेटर। x सच दैट, फिर से दोबारा x लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू, अब x कहां बिलोंग कर रहा है, n यानी नेचुरल नंबर में, एंड और x इज लेस देन 8। तो देखो 8 तो ये नेचुरल नंबर में हो गया और दूसरा 8 से कम। अब क्या देख के बताओ, सोच के बताओ, क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है इसका? सोचो, सब लोग सोचो। मतलब अगर हमें इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है? सोच लिया? चलो हम बताते हैं, नहीं, कोई मेथड नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम यही बात आपको बताते हैं कि हम जब सेट लिखते हैं तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन लिखते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित, वो परिभाषित पहले से है, इसी वजह से इसका कोई और मेथड नहीं है, ठीक है। यानी 1 से लेके 7 तक के नंबर्स को अगर हमें इंडिकेट करना होगा तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, एंड उसके बाद हमको और डिफाइन करना होगा कि कहां तक गया है वो, तो गया हमने लिख दिया x इज लेस देन 8। अगर हम इसको लेस नहीं बनाएंगे तो ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक, और अगर ये इनफाइनाइट तक चला गया तो फिर ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। इसलिए इसको वेल डिफाइन करने के लिए यानी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने इसको क्या कर दिया है, x इज लेस देन 8। चलिए, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसी के आगे थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आप देखो बुक में, तो जैसे कुछ एग्जांपल हमने ले लिए, जैसे मान लीजिए आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले इसको थोड़ा हम रब कर देते हैं ताकि थोड़ा लिख सके। जैसे देखो रोस्टर फॉर्म का तो हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जांपल हमने लिए थे, ठीक। अब थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लें, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा आपके लिए नया है, एकदम ही नया है, तो थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म के। जैसे कि हमने दे दिया आपका, अब देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, 2 4 8, उसके बाद वो 16 है, फिर 32 है, ठीक है। अब हमको इसको किसमें लिखना है, हमको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरा देखो ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाए, सोचो। देखो बच्चों, लगातार अगर हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे तब आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथ्स में आपको पेन उठानी ही पड़ेगी और दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो हमको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। सोचो, सेट बिल्डर, अभी क्या लिखा हुआ, अभी क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। ये एक रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, यानी टेबुलेशन फॉर्म इसको बोलते हैं। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ध्यान दो, तो ये क्या है, ये बच्चों लिखा हुआ है, एक बार दोबारा लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर यानी 4 हो गया ना, 2 की पावर 3, 2 into 2 into 2 8, करेक्ट।
2 की पावर 4, 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 4 जा 16, और ऐसे ही 2 की पावर 5 यानी 32, 16 2 जा 32। अब बच्चों जरा सोचो, अब तो थोड़ा आसान हो गया आपके लिए। चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले x such that x is equal to क्या हो गया 2 की पावर n, 2 की पावर n हो गई, और n belongs to क्या है, n belongs to किसमें, नेचुरल नंबर है, स्मॉल n क्या है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है ना, और क्या है n 1 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर। तो ये हो गया बच्चों आपका ए वेल डिफाइंड सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एन सेट, और ये बहुत ही वेल डिफाइंड है, और ये कंप्लीट एक पैकेज है आपके सामने जो ये डिफाइन कर रहा है कि ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए अब बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, उसका हम जिक्र आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि आप उस पर चर्चा करें, आप उसको देखें। और अब हम कराने जा रहे हैं आपके लिए जो हमारा अगला है वो है एक्सरसाइज। बच्चों ध्यान रखना, हम लोग एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके।